Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 7, and our recommended book is The English Root, a multi skill course in English of class 7. Now, we have to start the October month syllabus here, so we are discussing lesson number 30, our Indian music stories and anecdotes. The history of Indian music is full of stories and anecdotes. The origin of music एंड फ्री आर्ट्स इज़ इन इट्सेल्फ ए स्टोरी। ये जो हमारे भारत का म्यूज़िक है ये फुल ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स है, मीन्स कहावतों से और मिथ्यों की बहुत सारी पुरानी पुरानी ऐसे स्टोरीज से भरपूर है। और ये स्टोरी जो खुद में है कि स्टोरी ऑफ जो आर्ट हुआ, म्यूज़िक हुआ, ये खुद की एक स्टोरी है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ। ब्रह्मा मेड द होल यूनिवर्स एंड फील्ड विथ ऑल द सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटी। हिंदू धर्म के हिसाब से बच्चों ये बताया जाता है कि जो ब्रह्मा भगवान हैं उनके द्वारा पूरा ये यूनिवर्स, पूरा ये वर्ल्ड बनाया गया एंड फील्ड इट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटी, और इसमें सारी खूबसूरती और चार्म डाले गए। बट ही स्टिल फेल्ट सैड, लेकिन फिर भी वो उदास थे। हिज वाइफ सरस्वती हेल्प्ड हिम एंड गेव द पीपल म्यूजिक एंड आर्ट्स। इनकी वाइफ सरस्वती आई और इन्होंने सजेस्ट किया कि लोगों को म्यूजिक और आर्ट भी दिया जाए। वी फील इनहेंस when we hear the soul-trying music of our musician। हम लोग काफ़ी आनंद में महसूस करते हैं जब हम लोग दिल से किसी म्यूजिक को, संगीतज्ञ के स्वरों को सुनते हैं बच्चों। द चैप्टर डील्स विद द स्टोरी ऑफ अकबर एंड हिज कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन। The history of Indian music is brimming with stories and anecdotes। ये जो भारतीय संगीत का जो इतिहास है ये बहुत ही कहानी और पुराने कहावतों से भरे हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि जैसा कि आप पहले देख सकते हो कि वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ द म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इट्सेल्फ अ स्टोरी। ये जो इसकी उत्पत्ति हुई है बहुत ही फाइन आर्ट और म्यूज़िक का, ये सब खुद में एक कहानी ही है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड हिज यूनिवर्स। ब्रह्मा ने तो पूरा वर्ल्ड बना दिया और उसने एक वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इनहेंसिंग स्कैंटिंग थिंग भी बना दिया। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन, पहाड़ी की रेंज, वादियाँ, खूबसूरत पर्वत, झरने, सब कुछ बना दिया। थंडरिंग वाटरफॉल्स बना दिए, जेंट फॉरेस्ट ट्रीज बना दिए। एज द ऑल्सो निम्बल डियर बना दिए, द कलरफुल पीकॉक्स एंड द एक्सक्विसिट फ्लावर्स। ही फील्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी। ब्यूटी और चार्म से पूरे वर्ल्ड को इन्होंने भर दिया। बट ही वॉज सैड, वो अब भी उदास थे। हिज कंसर्ट, इनकी वाइफ सरस्वती आई और पूछी रीज़न कि आप क्यों उदास हैं। ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा भगवान फिर बोलते हैं, इट इज़ ट्रू आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म। मैंने इस सब अनोखे अजूबे, चार्म को, खूबसूरती को बना तो दिया है पृथ्वी पर, पूरे संसार के लिए, एंड शोड ब्यूटी एवरीवेयर। बट व्हाट इज़ द यूज़ माई चिल्ड्रेन, द ह्यूमन सोल सिंपली पास देम। ये सब धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म होते जाएंगे और मेरे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं यानी ह्यूमंस हैं, वो भी ख़त्म होते जाएंगे। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू ब्यूटी अराउंड। वो इस खूबसूरत वादियों का, और जब तक इसकी ब्यूटी को वो इन्जॉय करने के लिए कुछ तो उन्हें चाहिए। आई सीम टू हैव वेस्टेड ऑन देम, जिसके ऊपर वेस्ट करे हुए दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस। ये क्रिएशन ही फिर बेकार हो जाएगा, ये खूबसूरती। सरस्वती अंडरस्टैंड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। इतना बड़े महान काम में मुझे अपना थोड़ा सा हिस्सा काम करने दीजिए। यू हैव क्रिएटेड ऑल हिज ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रेन द पावर रेस्पॉन्ड टू अप्रिशिएट एंड अपलिफ्ट देम। मैं वो बच्चों में वो पावर देना चाहती हूँ जिससे वो अपने आप की, अपनी कला को ऊपर उठा सकें। आई शैल गिव देम म्यूज़िक, मैं उन्हें म्यूज़िक दूंगी और आर्ट्स, कला दूंगी, विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विथ इन द, वो उनको अंदर से एक उनकी कला को निखारेगा और उनके में कैपेसिटी रिस्पॉन्ड करेगा ताकि वो इतनी बड़ी खूबसूरती का एंजॉय कर सकें और ब्यूटी ऑफ क्रिएशन को वो अवेल कर सके। द ग्रेट म्यूजिक देन गिव अस म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स। ये जो महान म्यूजिक है इससे म्यूजिक मिला और फाइन आर्ट्स मिले। इन द होप दैट थ्रू देम
man would understand something of the divine in his manifestation. अब इंसान अपने चाहत के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से अपने आप को खूबसूरत बनाता है म्यूजिक, संगीत और आर्ट कला से। स्ट्रेंज स्टोरी एक यहाँ बताई जा रही है, यस बट इट हैज़ अ ग्रेट मोरल, लेकिन इसका मोरल है। ओके स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ विच all Indian artists develop, ट्रूथ इस सच्चाई के आधार पर बेस्ड है बच्चों कि भारतीय कला जो है बहुत पहले से विकासशील थी, विकसित हुई है। इज डैट ट्रू? आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। आर्ट कभी ऑर्डर से, कला कभी ऑर्डर से भी नहीं बन सकती, वो खुद से एक कुदरती देन होता है। कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ इररेसिस्टिबल इनर अर्ज, वो अंदर से निकलती है। वी हियर सॉन्ग ऑफ थयागराजा एंड आर्ट enthralled, we see a majestic temple tower and gaze on it with wonder. हम एक मैजेस्टिक टेम्पल टावर भी देखते हैं, उसके ऊपर देखते ही रह जाते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एंशिएंट स्कल्पचर एंड फील थ्रिल्ड, मतलब पुराने ऐतिहासिक इमारतों को देखते हैं और थ्रिल्ड रह जाते हैं। क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज a great spiritual urge. The artist who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite work of art. It was an act of self-affecting dedication. ये जो हमारे आर्टिस्ट है, जो इमारतों को या किसी भी कला संस्कृति में अपना योगदान दिए हैं, ये अनोखा है और जुबा के तौर पे ही है एक तरह का। स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, ये स्टोरी तानसेन का बताया जा रहा है, जो कि ग्रेट बार्ड थे अकबर्स कोर्ट के, अकबर के दरबार के बहुत बड़ी म्यूजिशियन थे। विच इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तानसेन जो थे म्यूजिक बहुत बड़े महारथी थे संगीत में, और अकबर को संगीत काफ़ी पसंद था, जो अकबर राजा थे। वन डे व्हेन तानसेन वाज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन बहुत बढ़िया लय में थे, अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी एंड आस्क्ड हिम, उनके दरबार, उनके कक्ष में जाते हैं, पूछते हैं व्हाट इज सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स, ये क्या है, इसकी खासियत है जो आप नोट से निकालते हैं अपने धुनों को। विच मेक्स मी आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो मुझे इतना माइंड मेरा फ्रेश कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है मेरे इस डिवाइन रीजन को, ताकि मैं अच्छे से महसूस कर सकूँ। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन थर्स कैन कास्ट ए स्पेल ऑफ मैजिक, मैंने अभी तक किसी और दूसरे संगीतकार से ऐसी संगीत नहीं सुनी है जो इतना एक जादू के स्वर के जैसा संगीत निकलता हो। मेक अ स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, आप हमारे दिलों को गुलाम बना चुके हैं। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, सर आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर सरस्वती हरिदास, मैं एक साधारण सा अपना बच्चा हूँ, सीधा सा। स्वामी हरिदास जो मेरे गुरु थे। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, मैं अपने मास्टर की टेक्निक का एक हिस्सा भी नहीं हूँ मास्टर संगीत में, ग्रेस एंड चार्म। व्हाट एम आई बिसाइड हिम whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in sound. What the emperor cried, emperor बोलते हैं, is there one who can sing better than you, क्या आपसे ही बेहतर है जो कोई सिंग कर सकता है? Is your master such great expert? I am but a pygmy, my master said Tansen. अकबर was greatly intrigued, अकबर चाहते थे कि he wanted to hear हरिदास, वो हरिदास से भी सुनना चाहते, but emperor thought he could not get Hari to his court, इसके लिए वो हरिदास को अपने दरबार नहीं बुला सकते। So he and Tansen went to Himalayas, where in his ashram dwelt the Swami. Tansen had already warned Akbar that the Swami would sing only if he wanted to. Several days they stayed at the ashram, but the Swami did not sing. ठीक है, स्वामी उसी वक्त संगीत गाते हैं जब उनकी मर्जी करती है, क्योंकि वो कई एक दिन तक अपना आश्रम में रहते हैं और सिंग नहीं करते हैं। देन वन डे तानसेन sang one of the song taught by Swami and deliberately introduced a false note. और एक बार जब तानसेन गा रहे थे तब वो एक गलती नोट को पकड़ लिए। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेन, हिज aesthetic nature received a rude shock. He turned to Tansen and rebuked him,
saying, "What had happened to you?" तब उनके गुरु हरिदास ने तानसेन का उस गलत नोट को पकड़ लिया था और तब उनको बोला था कि तुम्हें क्या हो गया तानसेन, that you a pupil of mine should commit such a gross blunder। मेरे शिष्य होकर के इतना भयानक मिस्टेक कैसे कर सकते हो। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। तब से वो बढ़िया से सिंग कर पा रहे थे। द मूड कम अप हिम, तब उनको मूड आया एंड enveloped him and he forget himself in the music। वो अपने आप को भूल गए उसमें। which filled the earth and heaven। Akbar and Tansen forgot themselves in the sheer melody and charm of the music। It was a unique experience when the music stopped। जैसे म्यूजिक रुकता अकबर turned to Tansen said, "You say you learnt music from the saint and yet you seem to have missed the living charm of it all। अकबर ने कहा कि आप अपने तानसेन से कहा कि आप अपने गुरु से ही म्यूजिक सीखे और आप इतनी खूबसूरती को मिस किए हुए अभी तक। योर सीम्स टू बी कट चैफ बिसाइड दिस सोल स्टीलिंग म्यूजिक। It is true, sir, said Tansen. It is true that my music is wooden and lifeless by the side of the living harmony and melody of the master। मेरा संगीत तो एकदम बेकार एक लकड़ी के जैसा हो जाएगा जिसमें कोई जान नहीं हो। मेरा संगीत तभी हारमोनी, सुकून और मेलोडी पहुंचाता है लोगों के कानों को जब मेरे मास्टर की आज्ञा हो। बट देन देयर इज़ द डिफरेंस, लेकिन ये भी डिफरेंस है कि मेरे मास्टर कितना बढ़िया हैं हमसे, ये लोगों को नहीं मालूम। मैं उनके एक फ्रैक्शन के बराबर भी नहीं हूँ, एक हिस्सों में भी बहुत सारे हिस्से करने के बराबर नहीं हूँ। आई सिंग टू द एम्पेयर्स बिडिंग बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग। मैं तो गाता हूँ अपने बादशाह की इजाज़त से, लेकिन मेरे मास्टर तो खुद की इजाज़त से गाते हैं। बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम द इनर मोड, जब उनके दिल से इच्छा होती है तब वो गाता हो। यही कारण है कि उनकी कला और मेरी कला में ये अंतर है। So this is the end of this chapter, students. We will move to the next video with the next topic. That's all. Have a nice day.